की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, क्या बीजेपी तो कह रही थी कि सिर्फ 4 जातियां हैं जो उनके लिए मैटर करती हैं, गरीब, किसान, महिला, इस तरह की बातें, लेकिन जब सत्ता देने की बारी आई तो बीजेपी ने जातियों का गुलदस्ता तैयार किया, तो क्यों ना माने कि आप भी जातिवाद पर काम करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जिस दिन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी कैच लाइन रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब धीरे धीरे सबका प्रयास। और मुझे लगता है कि उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सभी वर्गों को, सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं जिसने जहां जैसा काम किया, जहां सर्वसम्मति नेतृत्व के साथ, लोकल लीडरशिप के साथ बनी, उस हिसाब से उस नेतृत्व को वहां नेतृत्व करने के लिए जगह दी। अब इसको जो लोग जातियों के चश्मे से देखते हैं, मैं लगता है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसी हमारी व्यवस्था चलती चली आई है और हमें लगता है आगे भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पर इसको इस आधार पर देखना कि हमने सिर्फ जातियां ही देखी, नहीं साहब, हमने सबको अवसर दिया है, कोई भी पीछे छूटा नहीं। जिसको जहां अवसर मिला है और वो मुख्यमंत्री बन गया, लोग उसकी जाति देखने लगे। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबको समान रूप से अवसर दिया है, सभी वर्गों को अवसर दिया है। कोई छूट ना जाए, कोई मुख्य धारा में शामिल होने से रह ना जाए। कौन कार्यकर्ता है, कौन अच्छा कार्य करता है, कौन नेतृत्व कर सकता है, कौन अपने अपने प्रदेश को विकास की राह पर ले चल सकता है, हमने इसको आधार माना है। करिए ना कि आप लोग जातियों के नजर से देखते हैं तो जातिवाद करते हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। फिर दूसरों पर आरोप आप क्यों लगाते हैं कि फला पार्टी में तो बड़ा जातिवाद है, लेकिन एक्चुअली आप उसको खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जब से गठित हुई 1980 से आज तक वो किसी जाति की पार्टी नहीं है, सभी वर्गों की पार्टी है। भले कहते लोग कुछ भी हो, कई मुहावरे चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, पर हमेशा से ये मानना रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम विचार की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये तमगा ना हम पर कभी लगा है, ना भविष्य में लगा। तो फिर आप जातीय जनगणना स्वीकार कर लीजिए ना। जातीय जनगणना के लिए मना कौन कर रहा है? हमारे नेता अक्सर कहते रहते हैं हाँ कर दीजिए और इसको एक सेंट्रल लॉ में तब्दील कर दीजिए। वहां जो हाल हुआ वो देखिए आप, वहां जो हाल हुआ वो देखिए। लोगों ने कहा सही हुई नहीं, हमारा रेशियो ज्यादा है, हमें वो है। फिर इसी इशू को लेकर सारे राजनीतिक दल जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सके, उन्होंने इसको इशू बनाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चुनाव भर गला फाड़ कर चिल्लाते रहे। जनता ने कहा नहीं साहब, नेतृत्व की गणना होनी चाहिए, विकास की गणना होनी चाहिए, कौन अच्छे मार्ग पर ले चलेगा उसकी गणना होनी चाहिए। कहां नेतृत्व ठीक है, कहां नीति ठीक है, कहां नियत ठीक है, इसकी गणना को जनता ने तो जातिगत जनगणना हो, इसके लिए आपकी पार्टी लोकतंत्र में कोई ठोस प्रयास करेगी? क्या कह रहे हैं ब्रजेश जी? क्या आपकी पार्टी कोई ठोस प्रयास करेगी कि जातिगत जनगणना हो जाए? देखिए, ठोस प्रयास तो लगातार कर रही है, लगातार प्रयासरत है। बिहार में उन्होंने कहा, सबने कहा करा लीजिए, कराया, लेकिन लोगों ने कहा गलत तरीके से हुई है। जो तमाम छोटी जातियां थी उन्होंने कहा हमारे साथ भेदभाव हुआ है। कुछ लोग खुलकर सामने आ गए, कहा हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो इस तरह की जाति सही तरीके से करा के इनको जवाब दे दीजिए। केंद्रीय स्तर से करेगी, सही तरह ही जाति जनगणना होगी। मैं रोहित अग्रवाल